इरशाद साहब, चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि आप इलेक्शन ना कराने के जितने मर्जी बहाने तलाश कर लें, मुल्क को कौम का नुकसान होगा। बातें तो ये गर्दिश कर रही थी कि नए इंतखाबात की तैयारी हो रही है, जल्दी ऐलान हो जाएगा, लेकिन खान साहब का ये बयान तो कुछ और कहानी दिखा रहा है। इलेक्शन तो मुझे तो नहीं होते नज़र आ रहे कि अभी इस वक्त तो सैलाब है, मुआशी सैलाब के अलावा पानी का सैलाब भी है, तो इस वक्त इलेक्शन तो नहीं होते नज़र आ रहे। और मुझे लग ऐसे ही रहा है कि ये इस हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि वो इस मुद्दत पूरी करे। लेकिन अगर इलेक्शन होते भी हैं तो वो अगले साल के मिड से पहले हो सकते हैं या फिर पूरी मुद्दत करने के बाद हो सकते हैं। बाकी जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अवाम में गम और गुस्सा है, बिल्कुल है। आप सैलाबी तबाही का हाल देख लें और ना भूलें सैलाब वालों को। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सैलाब वालों को ना भी भूलिएगा, और कि करोड़ों लोग, हर छठा पाकिस्तानी सैलाब में डूबा हुआ है और कोई 50 से ज़्यादा डैम बह गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा सड़कें और रेलवे ट्रैक बह गया है, 19-20 हज़ार से ज़्यादा अस्पताल दोबारा बनाने पड़ेंगे और 25-26 हज़ार से ज़्यादा स्कूल दोबारा बनाना पड़ेंगे, और गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं और माँओं के सामने बच्चे बह गए हैं और बच्चों के सामने माँ बाप बह गए हैं, भाइयों के सामने बहनें बह गई हैं, और 10 लाख से ज़्यादा मवेशी और जानवरों का या मवेशियों का उनको ज़्यादा पता होगा जो देहात के बैकग्राउंड से, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। उसकी वजह ये कि ये 1, 2, 3 जो जानवर होते हैं या मवेशी होते हैं, ये कुल जमा पूंजी होती है ख़ानदान की, छत और उसके बाद ये, तो वो भी बह गए हैं। तो इस वक्त रेस्क्यू तो तकरीबन 60% मुकम्मल है। इसके बाद है रिलीफ़ भी लोग हो सकता है जो पाकिस्तान के बहुत सारे मुखय्यर हजरात और बहुत सारी अच्छे फाउंडेशन और NGOs काम कर रही हैं। हुकूमत तो कहीं भी वो नज़र नहीं आ रही, और जो पैसे ऊपर से आ रहे हैं वो नीचे आ ही नहीं पा रहे। तो लेकिन उसके बाद है आबादकारी। सर्दी करीब है, आबादकारी, वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? नीचे सांप हैं, मच्छर हैं, ऐसे मच्छर हैं कि जो काटते नहीं हैं, खाते हैं इंसानों को। वो ऊपर वो हैं, पानी है और सब कुछ। 2-3 साल, मेरे ख्याल से 1-2 साल की फसलें भी नहीं हैं। और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं कि कोई अवामी नुमाइंदा, हामिद मीर साहब हमारे गए हुए थे, बलूचिस्तान में भी गए, KP में भी गए और सिंध में भी गए। मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा कोई आपको अवामी नुमाइंदा उनमें नज़र आया? उन्होंने कहा कि बदीन में एक जो डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा का बेटा है, MP है गालिबन, हसनैन मिर्ज़ा, उसके अलावा मुझे कोई अवामी नुमाइंदा अवाम में नज़र नहीं आया। और ऊपर से नज़र ना आने के बाद अभी से एक तरफ कुदरती आफत आई है, दूसरी तरफ लॉटरियाँ निकल गई हैं लोगों की, और वो खाए पिए जा रहे हैं और बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे इटली का वेनिस याद आ रहा है, गरीबों के पानी में घर डूब। कोई कह रहा है कि ये आगा सिराज साहब ने कहा कि ये मंजूर वसान साहब को वेनिस नज़र आया क्योंकि वो इटली से होके आए थे, और आगा सिराज दुरानी को ये आवाम के गुनाहों का नतीजा नज़र आया। और हमारा सबसे बड़ा गुनाह तो ये भी है कि हम आप जैसे लोगों को वोट देते हैं। खैर, उसके बाद जो बाहर से भीख आएगी, कशकोल हम बड़ा होगा, उसका भी मुझे नहीं पता, 5-10% हो जाएगा। 2005 का ज़लज़ला आया, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। 2010 का सैलाब आया, हमने कुछ नहीं सीखा 2022 में, और 2022 के बाद 2032 में खुदा न खास्ता आएगा तो यही रोने धोने होंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना, लिहाजा इनके हमारे मसाइल एक हैं ही नहीं। दूसरी बात जो इमरान खान ने की वो बिल्कुल ठीक की। आप GDP ग्रोथ देखें, 6% से 2.3% पर आ गई। ये 5 महीने की कारकर्दगी है। सही। डॉलर 182 रुपए से 232 रुपए पे आ गया। महंगाई 12.7% से 27.3% पर आ गई है। ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से 8.8 अरब डॉलर पर आ गया है। पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर से 236 रुपये फ़ी लीटर। बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट से 36 रुपये फ़ी यूनिट। क्रेडिट रेटिंग जो आउटलुक हमारी थी वो स्टेबल या मुस्बत के बजाय मनफी हो गई। और ये वो लोग थे जो कहते थे सारे मसाइल का हल हमारे पास है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आते ही बिजली सस्ती कर देंगे, आते ही गैस सस्ती कर देंगे, आते ही महंगाई ख़त्म कर देंगे। और ये एक बाबा था एवन फील्ड वाला, उसका एक नैब बाबा था जो IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला था, सारे ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो डिज़ास्टर, इस मेरी होशो हवास में ये 5 महीने की हुकूमत डिज़ास्टर, नाकाम तरीन
बर्बाद कर दिया लोगों को। यानी 5 महीने की हुकूमत तबाही की एक नई दास्तान है जो रकम की जा रही है। काजी साहब, आप क्या समझते हैं अवाम कितने गुस्से में? तबाही के बाद जो बहाली का काम है उसमें रुकावटें वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं या किसी एक को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? देखिए, ये सारे हैंड इन ग्लव हैं। आप 2005 का जल्जला देख लें, उसकी कौन सी रिहेबिलिटेशन हुई, उस पैसे का ऑडिट तो करवाएं जो आया था। उसके बाद 2010 का जो आया सैलाब, तो ये तय पाया कि हमें जो है, चूंकि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जद में हैं, तो हमें अपनी आबादियों को इन दरियाओं से दूर, एक उसकी स्टडी हल्की फुल्की हुई, उस पर क्या अमल हुआ। उसके बाद अब 2022 में ये आ गया है, तो क्या हो रहा है? खैरात मांग रहे हैं, खैरात की दुकानें खुल गई हैं, बारिंग असाइड अ फ्यू सिंसियर पीपल जो कि अच्छा काम भी करते हैं। मोस्टली तो ये भी एक धंधा है, खैरात भी एक धंधा बन के रह गया है। और जो है, एक तरफ जिल्लत बढ़ रही है, एक तरफ NGOs बढ़ती चली जा रही हैं। हर चौक पे नया बैंक खुल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान यहाँ से भाग रहे हैं और कोई किधर जा रहा है। और तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बात ये है कि जब अभी आपने बात की कि ग्रोथ, सारे फिगर्स ठीक हैं, लेकिन हमने एक एनालिसिस कभी नहीं किया। जब 6.5% ग्रोथ थी तो तब भी अवाम जलील थे, और 2.3 पे तो अच्छा क्या होना है उन्होंने। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ग्रोथ में भी जो ट्रिकल डाउन है वो नहीं होता, ग्रोथ सारी ऊपर चली जाती है। सही। कारपोरेट प्रॉफिट्स आसमान को छुए। मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे और बड़ा रो रहे थे पिछले दौर में, तो उन्हें साफी ने पूछा, हुजूर आपको तो कई अरब का मुनाफा बढ़ गया है और अब वो वजीर बन के रो रहे हैं। चलो भाई, अगर यही क्वालिफिकेशन चाहिए तो मुझे वजीर खजाना बना दें, हम भी बैठ के दुआ आंसू, और भट्टी साहब हमें भी कैबिनेट में ले लें, अगर रोना ही हमारा काम है तो। बात यह है कि दे आर अटरली जो है वो इनएडिक्वेट हैं, नॉट इक्वल टू दी। ये मैशत 2, 3, 4% की है, इस मुल्क की आवाम की नहीं है। आप मुझे बताएं, यहां 1/3 मुल्क डूबा हुआ है और एक कानूनी मसला जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है वो उस पर हो रही है बात। जनाब इमरान खान साहब को अंदर कर दो, अपना उसको गिल को जमानत हो गई है, उसको दोबारा तो ये कहां रह रहे हैं? ये जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा है ना, सैलाब का पानी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है ना इख्तिदार के ऐवानों में जाता है। ये दर्द और दुख से बेगाना लोग हैं जिससे इस मुल्क के लोग 80% लोग गुजरते हैं। ये किसी और मुल्क में रहते हैं। ये है दो कौमी नजरिया। यहाँ दो बुनियादी मसाइल से आप सरफे नजर जब करेंगे और फिर अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ेगा।